गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। सो टुडेज आवर टॉपिक इज टेंस। आज हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस क्या होता है। टेंस का जो हिंदी अर्थ होता है बेटा काल होता है, ठीक है, जो हमें समय को बताता है। तो टेंस जो होता है हमारा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। टेंस यानी कि काल। टेंस जो होता है किसी भी वाक्य में क्रिया का एक रूप होता है, यानी किसी भी क्रिया, टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप होता है जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता है या जो कार्य के होने का समय बताता है। यानी कि समय का पता चलता है कि हमारा जो कार्य हुआ है प्रेजेंट में, वर्तमान काल में हुआ है, भूतकाल यानी पास्ट में हुआ है, या फ्यूचर भविष्य में होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और उसके साथ साथ हमें यह बताता है कि जिस समय हुआ है तो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हुआ है, तो इंडिफरेंट में हुआ है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सब चीज़ों के बारे में भी बताएगा। तो हमारा जो टेंस होता है बेटा वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, एंड फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ये तीन होते हैं आपके मेनली टेंस जो है 3 पार्ट्स में कैटेगराइज हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन 3 टेंसेस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। वो होता है पहला हमारा इंडिफरेंट टेंस। इंडिफरेंट टेंस हमारा वो होता है जैसे कि हम लोग रिपीटेड एक्शन और वन टाइम कंप्लीटेड एक्शन जो होते हैं वो आपके इंडिफरेंट टेंस कहलाते हैं। यानी कि जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो रेगुलर बेस पे जाता हूँ, रेगुलर जाता हूँ तो ये रिपीट होता है, वो काम रोज होता है। समझ में आया? तो रिपीटेड एक्शन जहाँ पे आपको दिखे या एक बार में कोई भी चीज़ कंप्लीटेड एक्शन दिखे तो आपका इंडिफरेंट टेंस होगा। कॉन्टिन्यूस टेंस जैसे कि मीनिंग से पता चलता है, गोइंग ऑन एक्शन, कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूस रहे, किसी एक निश्चित बिंदु से लेकर के स्टार्ट हो, एक निश्चित बिंदु पे जाके खत्म रहे, जारी रहे, उसके बीच में जो कार्य रहे आपका जारी रहे, तो आपको कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। जैसे कि नेक्स्ट हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यानी कम, इसके अर्थ से ही पता चलता है कोई भी कार्य आपका पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका, कंप्लीटेड एक्शन जहाँ पे भी आपको दिखे वहाँ पे आपका परफेक्ट टेंस होता है। एंड इसके बाद चौथा हमारा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब कि कोई भी कार्य जो होगा हमारा गोइंग ऑन फ्रॉम अ सर्टेन टाइम या और पॉइंट, किसी एक निश्चित बिंदु से शुरू होगा और उसके बाद फिर वो समय उस सेंटेंस के साथ आपका समय दिया रहेगा और जारी रहेगा उसी के साथ। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस क्या होता है। जो बेटा मैंने आपको बताया इंडिफरेंट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये सब जो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के साथ ये आएंगे। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ऐसे पास्ट के साथ, ऐसे फ्यूचर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस क्या होता है। जब हमें अंग्रेजी भाषा में या बताना हो या कहना हो कि कोई भी कार्य जो होता है या कोई कार्य होता है जिसमें किसी कार्य के पूरे होने या खत्म होने का पता नहीं चलता, तो इस प्रकार के टेंस को हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये क्या है आपका रिपीटेड एक्शन, यानी कि मैं स्कूल रोज जाता हूँ, लेकिन इसमें ना तो मैंने स्कूल जाने का टाइम दिया ना तो मैंने स्कूल आने का टाइम दिया है। मतलब कि कोई भी उसमें समय के पूरे होने या खत्म होने का पता नहीं चलता प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में। तो इसकी जो पहचान हम लोग कैसे करेंगे, इन वाक्यों के अंत में जो है, इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंत में जो है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के साथ के वाक्यों में हमेशा सेंटेंसेस में वर्ड की फर्स्ट फॉर्म बस यस या यस का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तभी, अगर आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में अगर आपका जो सेंटेंस आ रहा है सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस का प्रयोग करते हैं। समझ में? वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है हमारा तो उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते, उसमें हम लोग सिर्फ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, क्रिया का पहला रूप का ही प्रयोग करते हैं। और जैसे कि आप प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का हमें निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं, डू ऑब्लिक डज, डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब हम इनके निगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो डू क्या होता है, डू आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे यहाँ पे हम लोग चार्ट में देख सकते हैं, आई, बी, यू, दे, ये जो आपके चार हैं ये आपके प्लूरल होते हैं, इनके साथ डू का प्रयोग होगा। डज, ही, सी, इट और जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं इनके साथ आपका बेटा डज का प्रयोग होगा। तो डू हम लोग जाएंगे, डू क्या होता है। डू हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग
हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। डू, अभी मैंने बताया आई, बी, यू, दे आपके प्लूरल है, तो इनके साथ डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग जानेंगे डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ होता है। डज हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। अब नोट में हम लोग देखेंगे निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कोई आपका ये जो वर्ब होगा निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वाक्यों में क्रिया में जो मेन वर्ब होगा उसके साथ हम लोग यस या यस प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग अगर हम लोग कर लिए तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगेगा। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूले से पता चलेगा, हम लोग को देख सकते हैं हम लोग फार्मूला। तो हमारा पहला जो होता है सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है या सिंपल सेंटेंस उसको हम लोग कह सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो हमारा फार्मूला बनता है, सिंपल सेंटेंस के लिए फार्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद हमारा निगेटिव, अभी हमने बताया था निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए डू या डज का प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो डू का प्रयोग और सिंगुलर है तो डज का प्रयोग। तो निगेटिव के लिए आपका जो फार्मूला बनेगा बेटा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेटा आपका सब्जेक्ट के पहले ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है डू या डज उसको पहले ले आके रख देते हैं। किसके पहले? सब्जेक्ट के पहले डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका तीसरा आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए बेटा जैसे कि अभी मैंने बताया डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट रखते हैं। ठीक है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस होता है WH टाइप होता है इंट्रोगेटिव यानी WH टाइप यानी कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो इसमें हमने फॉर्मूले में वाई लिखा है। तो यहाँ पे बेटा अगर आपका सेंटेंस में कोई भी अन्य क्वेश्चन वर्ड आता है तो वहाँ पे अन्य क्वेश्चन वर्ड्स को रखेंगे। जैसे यहाँ हमारा जो फॉर्मूला बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने लाइन से देखा, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखा, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव और लास्ट में WH टाइप का। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। वह स्कूल जाता है, वह आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो वह की इंग्लिश क्या होती है? हमारी ही होती है। वह क्या करता है? जाता है। क्रिया को जानने के लिए, वर्ब को जानने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे किससे? सब्जेक्ट से। सबसे पहले पूछेंगे कौन, तो कौन का आंसर क्या मिला? वह। ठीक है, वह हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब हम लोग को वर्ब जैसे जानना, वर्ब पूछने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वह क्या करता है, वह क्या करता है, तो हमें आंसर मिलेगा वह जाता है। ही गोज, गो के साथ ES लगा। मैंने बताया था सिंगुलर फार्मूला आपका क्या था? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ES प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही आपका सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या आ गया? गोज। वह अब हम पूछेंगे ऑब्जेक्ट के लिए क्या पूछेंगे? वह कहाँ जाता है, तो हमें पता चलेगा वह स्कूल जाता है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा? ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है मीन्स ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अभी हम लोगों ने नेगेटिव पढ़ा था एक लाइन से फॉर्मूलेज में हम लोग जैसे कि देखा था। तो नेगेटिव क्या क्या होता है बेटा? वह स्कूल नहीं जाता है। तो मैंने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए नोट में बताया बेटा डू या डज का प्रयोग करते हैं। अगर नेगेटिव है तो डू या डज के बाद आपका नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, अब हम लोग इंट्रोगेटिव के जो है एग्जांपल्स में आएंगे। क्या वह स्कूल जाता है? ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। हमने फॉर्मूला में बताया था डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। तो क्या वह स्कूल जाता है? तो ही के अकॉर्डिंग हमारा जो आएगा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा डज ही गो टू स्कूल। क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव पे जाएंगे। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? जैसे कि अभी हम अफर्मेटिव का निगेटिव बना था, सेम वैसे ही प्रोसेस होता है इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल, इस को लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें जो फार्मूला मैंने बताया डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? अब हम इन लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का देखेंगे। वह स्कूल क्यों जाता है? WH टाइप। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश हमारी क्या होती है? वाई। उसके बाद हमने क्या बताया था? क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो वाई डज ही गो टू स्कूल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हर एक फॉर्मूले के बेस पे हमने हर एक सेंटेंसेस को जान लिया। अब हम लोग अन्य सेंटेंसेस को देखेंगे बेटा। जैसे कि वह खाना खाता है, ठीक है, तो ही ईट्स फूड। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो मैंने क्या बताया था, डू ऑब्लिक डज का प्रयोग करेंगे। आई बी यू दे के साथ हम लोग क्या करेंगे, आई के साथ डू का प्रयोग होगा। अगर नेगेटिव है तो डू ऑब्लिक डज के बाद नॉट करेंगे। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट टेल ए लाई। क्या तुम अमेरिका में पढ़ते हो, तो तुम आया है, तो तुम हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। और ये हमारा सबसे पहले पहचानेंगे, हमारा जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में है। इंट्रोगेटिव है तो किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है तो हम लोग पहले डू ऑब्लिक डज का प्रयोग करेंगे। डू ऑब्लिक डज कैसे जानेंगे, हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जानेंगे। अभी हमने चार्ट में पढ़ा था, आई बी यू और दे के साथ डू का प्रयोग होगा। तो तुम यानी उसकी इंग्लिश क्या होती है, यू। क्या तुम अमेरिका में पढ़ते हो, तो यू के अकॉर्डिंग हमारा डू आएगा। सबसे पहले डू यू स्टडी इन अमेरिका, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वह 8 बजे उठता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, कौन। मैं पूछूंगा कौन उठता है, तो आंसर मिलेगा वाह। वाह की इंग्लिश क्या होती है, ही। ठीक है, अब देखो ये हमारा अफर्मेटिव है, तो इसमें सिंगुलर आ गया, सब्जेक्ट ही। तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस का प्रयोग होगा। तो ही वेक्स अप एट 8 o'clock। क्लियर हुआ। अब अगर आज मैं रोज एक आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो डेली। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम किसकी गाड़ी चलाते हो। तो क्वेश्चन वर्ड मैंने बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा ना, तो आ गया हमारा उसी के साथ, तुम किसकी गाड़ी चलाते हो, तो हुज कार डू यू ड्राइव। इतना क्लियर हो बेटा आप सबका। आई थिंक आप लोगों को टेंस पर अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा बेटा। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।